तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं फ़ोटोशॉप यानी ग्राफ़िक्स डिज़ाइनिंग। तो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में हम जो सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करेंगे उसका नाम है फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप फ़ोटोशॉप सीखने के बाद हम लोग कैनवा वगैरह पर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कैनवा आपको तभी बेहतर रहेगा सीखना जब आप फ़ोटोशॉप सीख लेते हो। कैनवा एक ईज़ी सॉफ्टवेयर है जिसमें आप किसी भी तरह का कोई भी वीडियो एडिट कर सकते हो, इमेजेस वगैरह बना सकते हो ईज़िली। तो अभी हमें ईज़ी वाला सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करना है, बल्कि अभी हमें फ़ोटोशॉप पे वर्क करना है, जहाँ पर हर चीज़ आपको खुद से बनाना है। कैनवा में हर चीज़ ऑलरेडी डिज़ाइन होती है, सिर्फ़ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, अरेंज करना होता है, और वही चीज़ यहाँ पर आपको डिज़ाइन करनी होती है फ़ोटोशॉप में। फ़ोटोशॉप सीखना मैंडेटरी होता है। आपको अगर फ़ोटोशॉप आता है तो आप प्रॉपर ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग आपको आती है। कैनवा बहुत ईज़ी होता है, और कैनवा अगर आपको आता है तो आप एक एज़ ए ग्राफ़िक डिज़ाइनर उ उस लेवल की ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग नहीं है, मतलब एक तरह का वो प्रॉपर ग्राफ़िक डिज़ाइनर नहीं हो आप। तो प्रॉपर ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग आने के लिए आपको फ़ोटोशॉप, कोरल ड्रॉ या और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पर आप चीज़ें ड्रॉ करते हो, डिज़ाइन करते हो। ठीक है? तो फ़ोटोशॉप स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में हम लोग। फ़ोटोशॉप फ़ोटोशॉप लेटेस्ट वर्ज़न है हमारा, खैर 2020 हमारा वर्ज़न है। तो देखिए यहाँ पर हमने फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है, आप लोगों ने इंस्टॉल कर ही लिया होगा। आज हम इस पे ओवरव्यू करेंगे, टूल्स को लेके अवेयर करेंगे, कौन-कौन से टूल्स होते हैं। ठीक है? हाँ जी। तो एक सेकंड। तो चलिए, देखिए ये आपका सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको 2 बटन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एक तो क्रिएट न्यू और दूसरा ओपन, है ना? तो अगर कुछ नया डिज़ाइन करना है, कुछ न्यू डिज़ाइन करना है, तो आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना होगा। और अगर पहले से कोई फ़ाइल अगर बनी बनाई अगर आप ओपन करना चाह रहे हैं, तो आप ओपन करके यहाँ से उस फ़ाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है? तो फिलहाल अभी हम लोग क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू, तो जैसे ही आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं, आपको सबसे पहले यहाँ पर एक पॉपअप आता है। इस पॉपअप में आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस तरह का डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, मतलब शेप वाइज़। शेप क्या है? क्योंकि आप जब कुछ भी डिज़ाइन करते हैं, तो आप कोई ना कोई शेप डिज़ाइन करते हैं ना। आप कुछ भी अगर फ़ोटोशॉप से डिज़ाइन कर रहे हैं, तो कोई एक शेप डिज़ाइन कर रहे हो आप, एक शेप में डिज़ाइन कर रहे हो। जैसे जैसे मान लीजिए आप कोई लेटर हेड बना रहे हैं, तो लेटर हेड का यूजुअली जो शेप होता है वो क्या होता है? A4 साइज़ होता है ना, जिसका हाइट ज़्यादा रहता है और विड्थ कम रहता है, ऐसे कुछ होता है ना? A4 साइज़ का जो प्रॉपर साइज़ होता है, वो आप गूगल से एक बार चेक कर सकते हैं क्या साइज़ होता है। उसी हिसाब से आप यहाँ पे साइज़ ले सकते हैं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, लेटर हेड का साइज़? जी सर। उसी तरह से अब बात करेंगे हम लोग विजिटिंग कार्ड की। तो विजिटिंग कार्ड अगर बोला जाए कि एक विजिटिंग कार्ड आपको डिज़ाइन करना है, तो विजिटिंग कार्ड मतलब एक शेप, है ना? जिसका जो साइज़ होगा, वो अगर शेप की बात करें तो कैसा होता है? विड्थ रेक्टेंगुलर, ज्यादा होती है, हाइट कम होती है है। ना? रेक्टेंगुलर साइज़ होता है जिसमें विड्थ ज़्यादा होती है, हाइट कम होती है। हम फिक्स क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि फिक्स तो डिपेंड करेगा ना, जो बनवा रहा है उसका अपना वो कितना उसको साइज़ चाहिए, है ना? ऐसा कोई फिक्स साइज़ नहीं होता है। डिपेंड करता है सामने वाले को कितनी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हाँ, शेप ज़रूर फिक्स हो सकती है, लेकिन फिक्स वो भी नहीं होती। कुछ को हाइट में ज़्यादा चाहिए, कुछ को विड्थ में ज़्यादा चाहिए साइज़, डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी एक जनरली जो साइज़ होते हैं, वो हम लोगों को कहीं न कहीं पहले से पता होते हैं कि जो विज़िटिंग कार्ड के जो मोस्टली जो साइज़ होते हैं, वो विड्थ में ज़्यादा होते हैं, हाइट में कम होते हैं। लेटर हेड में विड्थ ज़्यादा होती है, वो भी रेक्टेंगुलर शेप होता है, बट विड्थ में कम होता है, हाइट में ज़्यादा होता है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ कि कोई सोशल क्रिएटिव्स आपको डिज़ाइन करना है, तो वो मोस्टली जो है स्क्वायर शेप में होते हैं, स्क्वायर शेप में होते हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको डिज़ाइन करना है फ़ोटोशॉप में, उसका अपना एक साइज़ होता है। ये इतना समझ आ गया आपको? पहले से भी आपको क्लियर ही होगा जी। ये, कि जो भी आप डिज़ाइन करेंगे, उसका अपना एक
शेप के साथ साथ उसका एक साइज होता है, हाइट और विड्थ, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे सोशल क्रिएटिव्स की बात करूँ, सोशल क्रिएटिव्स मतलब जो सोशल मीडिया वगैरह पे हम लोग पोस्ट करते हैं, तो उस तरह का अगर कोई एक क्रिएटिव आपको डिजाइन करना है, क्रिएटिव बोलते हैं ये जो आपको दिख रहे हैं ना, इनको क्रिएटिव बोलते हैं, क्रिएटिव डिजाइन, ठीक है। तो ये डिजाइन यानी ये सोशल क्रिएटिव जो आप बनाने जा रहे हैं, इनके जो साइज हैं वो मोस्टली जो है स्क्वायर में होते हैं, और स्क्वायर में जो साइज हम लोग लेते हैं मिनिमम, वो 1080 करके हम लोग लेते हैं। वैसे आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो, बस कंडीशन ये है कि 1000 से नीचे मत लेना, क्योंकि क्वालिटी एचडी रखनी है आपको। और ऐसा भी नहीं कि आप 2-3 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार पिक्सल ले लो। पिक्सल की बात करेंगे यहाँ पे हम जो 1080 की बात कर रहे हैं वो पिक्सल में कर रहे हैं, ठीक है। आपको जो ये यूनिट दिख रही है ना, इसमें आपको लेना है पिक्सल। अगर आप सोशल मीडिया के लिए आप डिजाइन कर रहे हैं या किसी वेब पेज के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो आपको पिक्सल में लेना है। जब कोई बड़ा मेजरमेंट रहेगा, जैसे आपको कोई प्रिंट आउट निकालना है या कोई बड़ा बड़ा सा कोई बैनर वगैरह आपको प्रिंट आउट कराना है, तो फिर आप इंचेस में जा सकते हैं, सेंटीमीटर में जा सकते हैं, बड़ी यूनिट में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई सोशल मीडिया या किसी भी वेब पेज के लिए कोई डिजाइन करना है, तो आपको पिक्सल में ही बेहतर रहता है, क्योंकि एक सबसे छोटा यूनिट रहता है। तो आप पिक्सल में डिजाइन करेंगे, पिक्सल में आप देखेंगे। तो हम पिक्सल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना तो साइज लेना डिजाइन है? से पहले सर हमें ये पहले सेट करना पड़ता है, हाँ, पहले सेट करना पड़ेगा, वरना नहीं तो फिर बाद यहाँ में पे नहीं होगा। इंचेस हुआ, अगर आपने पिक्सल का साइज यहाँ डाल दिया, पता पता चला कि आपने तो इंचेस में कर दिया। इंचेस जानते हो कितना बड़ा हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 1080। अब देखना, अब मैं अगर पहले यूनिट ले लिया हमने, मतलब ये मेजरमेंट ले लिया, अब उसके बाद अगर मैं इसे चेंज करूँ यूनिट को, तो देखो इतना साइज देखना, ये देखिए कितना बड़ा हो गया। तो ये बहुत हैवी हो जाएगा। हैवी हो जाएगा कि आपका वेबसाइट का या जो साइज मतलब स्पीड है वो डाउन कर देगा वेब पेज की। तो हमें इतना साइज नहीं लेना है, ठीक है। हमें पिक्सल में लेना है, और यहाँ पे जो साइज लेना है वो कितना लेना है? 1080 लेना है। रीजन बता दिया ना मैंने, क्योंकि अगर बड़ा साइज लोगे तो वो हैवी हो जाता है, और हैवी हो जाता है तो वेब पेज सपोर्ट नहीं करते। आपने कभी गवर्नमेंट एग्जाम फॉर्म फिल किए होंगे, या फिर कॉलेजेस वगैरह में फॉर्म फिल किए होंगे ऑनलाइन, तो वहाँ पर आपको आपने देखा होगा ना कि वो पासपोर्ट साइज का फोटो का साइज बोलते हैं, कि आपका जो पासपोर्ट साइज का जो फोटो है उसका साइज कितना होना चाहिए? 2 MB होना चाहिए, या बिलो 2 MB 2 MB होना चाहिए। आपने ऐसा कभी फेस किया है इस तरह का कोई प्रॉब्लम, या कभी का आपने कोई गवर्नमेंट फॉर्म फिल किया हो, यस यस सर, यस सर, वो है ना? फोटो साइज जो होता है बिल्कुल, वो उसमें इसीलिए ही पर्टिकुलर बोला जाता है, वो दे क्योंकि रखा है। अगर आप ज़्यादा हैवी ऐड कर देंगे, तो उनके जो डेटाबेस का जो स्पेस है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाएगा। जिसके बाद में अगर सब लोग ऐसे ही करने लगे, तो वो तो खाली इमेज ही यानी फ़ोटोज़ ही ऐसे ही फुलफ़िल हो जाएगा उनका जो डेटाबेस का जो साइज़ है। तो एक फ़िक्स साइज़ रख दिया जाता है कि इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना? तो वैसा ही हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर कोई इमेज आप बना कर के अगर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा आपने हैवी बना दी है, एक तो वो लोड नहीं हो पाएगी, और दूसरा अगर लोड हो भी गई, तो आपका जो नेट यूज़ हो रहा है, अपलोड करने में ज़्यादा यूज़ हो रहा है। दूसरा वो वहाँ पर भी वो तो ख़ैर वहाँ पर ऑटोमैटिकली साइज़ कम करने का वहाँ पे कोडिंग होता है। वो कुछ वेबसाइट्स पे अगर आप कितना भी हैवी अपलोड कर रहे हैं, तो वो रिड्यूस कर देते हैं साइज़ को, ठीक है? कंप्रेस कर देते हैं। तो फिलहाल उधर अभी नहीं जाएँगे, अभी हम बात कर रहे हैं कि हम जो साइज़ लेंगे यहाँ पे पिक्सल में लेंगे, और वो मिनिमम 1080, मिनिमम बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे नीचे मत जाना। अगर आप कोई सोशल मीडिया क्रिएटिव्स या बैनर वगैरह बना रहे हो, तो इससे नीचे मत जाना। तो 1080, और इतना ही हमने एक्चुअली हमें जो बनाना है वो स्क्वायर शेप में बनाना है, तो 1080 ही हमें क्या लेना है? हाइट लेना है। 1080 हमने हाइट लेना है यहाँ पे, और ये भी पिक्सल में ही रहेगा, ठीक है। ये रेजोल्यूशन है इसका, जिसका जो मैक्सिमम जो नंबर होता है वो 300 होता है, आप 300 ले सकते हैं। और ये भी मैटर करता है आपकी इमेज की क्वालिटी से। आप जो मैक्सिमम लिमिट है अगर इतना रखेंगे, तो आपका जो इमेज है वो ब्लर नहीं रहेगा, एचडी में बनेगा, ठीक है, एचडी में बनेगा। बाकी जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही रखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं नीचे बैकग्राउंड कंटेंट्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे व्हाइट, ब्लैक, बैकग्राउंड कलर। ये तीनों तो सेम ही है, इनमें तीनों में कलर की बात हो रही है, चाहे वो व्हाइट हो या ब्लैक हो या बैकग्राउंड कलर कोई सा भी हो। तो ये तो कुछ ऐसे बैकग्राउंड हैं जहाँ पर कलर जो कलर बेस्ड है ना, जिसमें कलर रहने वाला है। मेरी बात समझना, ये कुछ ऐसे बैकग्राउंड है जिनमें कलर रहने वाला। कलर किस तरह का रहेगा वो अलग मैटर है, कि वो व्हाइट आप रखोगे या ब्लैक रखोगे या कोई अदर रखोगे। लेकिन ये वाला ऑप्शन देखो, ट्रांसपेरेंट, यानी कभी अगर आपको ऐसा कुछ इमेज बनाना है जिसमें आपको बैकग्राउंड कैसा रखना है? ट्रांसपेरेंट, तब आप इसका यूज़ करेंगे। तो अगर आपको आइडिया हो
कभी आपने ऐसा कुछ इमेज देखा हो जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो? तो ऐसा कभी देखा है आपने कोई इमेज जिस इमेज में कोई बैकग्राउंड ही ना यूज हो रहा हो? आपने देखा कोई ऐसा इमेज? नहीं देखा? ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं है। और आप बताओ? और बिल्कुल देखा है आप लोगों ने? मैं बता सकता हूँ आपने देखा है और आपने भी नहीं यूज देखा किया। है, बट ऐसे पर्टिकुलर कभी ऐसे ध्यान नहीं हाँ दिया कि कोई नहीं, हाँ मैं दिस अभी इज अ बता रहा हूँ आपको। और आपने देखा है श्वेता जी, आपने अपनी वेबसाइट का लोगो लोगो बनाया होगा, आपने अपने लोगो को उसके पीछे ब्लैंक कोई रखा होगा। बैकग्राउंड नहीं है। हाँ, विदाउट बैकग्राउंड ही होता है लोगो। 100% बैकग्राउंड ब्लैंक ही होता है लोगो का। लोगो में कभी बैकग्राउंड रखना होता ही नहीं है, क्योंकि लोगो एक ऐसा इमेज होता है जिसको हम लोग कहीं पर भी यूज करना चाहेंगे। जैसे अब अगर आप यहाँ देखिए, ये हमने कोई क्रिएटिव बनाया है यहाँ पे, तो ये देखिए ना, जिस भी बैकग्राउंड पे रखा गया है ये उसी बैकग्राउंड में सेट हो गया है। ये देखो राइट साइड में जो इमेज है, मेरा माउस देखो, अब ये देखो, ये कोई लोगो है, इसको यहाँ रखा है, इसने पीछे से बैकग्राउंड पिकअप कर लिया है ना, उसी बैकग्राउंड में ये सेट हो गया है। तो हमेशा लोगो ट्रांसपेरेंट क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए ही बनाए जाते हैं क्योंकि उनको जहाँ रखेंगे हम वही बैकग्राउंड में वो सेट हो जाते हैं। जैसे आप ये देखो, आपको क्या लग रहा है इसके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है? नहीं, ये ट्रांसपेरेंट है, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। व्हाइट बैकग्राउंड तो इसका है, ये जो पूरा बैनर है ना, मतलब ये जो क्या बोलेंगे इसको, कंटेनर, ये जो कंटेनर है ना पूरा, इसका बैकग्राउंड व्हाइट है, लोगों का नहीं है। लोगों का बैकग्राउंड तो कैसा है? ट्रांसपेरेंट है ना, क्योंकि इसको जहां भी रखोगे ये उसी का ही बैकग्राउंड ले लेगा। ठीक है, और दिखाते हैं, शायद हमने यूज किया हो तो भाई। बाकी तो इसके लिए आप हमारे जब सोशल मीडिया पे जाओगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा, हर इमेज में हमने इसको यूज़ किया है। तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि हर इमेज में उसी का ही बैकग्राउंड इसने यूज़ किया है। किसने? लोगों ने। तो आपको ट्रांसपेरेंट समझ में आ गया होगा। तो हमें ट्रांसपेरेंट कब लेना होता है? जब हम कुछ इस तरह की इमेजेस क्रिएट कर रहे होते हो जहाँ पर हमको कोई बैकग्राउंड यूज़ नहीं करना है। जैसे लोगो हो सकते हैं, कोई शेप्स हो, मतलब सॉरी, कुछ आइकन्स हो सकते हैं, आइकन्स, है ना, कुछ आइकन्स हो सकते हैं। तो ऐसी जगह पे, या जैसे आप ये वाला छोटा सा लोगो आप देख रहे हैं अभी, आपको थोड़ा सा कम नजर आ रहा होगा, तो बस मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो या जैसे मान लीजिए सोशल आइकन्स हैं, सोशल आइकन्स, तो इनको जहां पर आप रखोगे उसी का बैकग्राउंड में आ जाए, तो ऐसा कब होगा? जब ये ट्रांसपेरेंट होंगे। तो जब भी कुछ इस तरह के आइकन्स बनाने हो, या आपको लोगो क्रिएट करने हो, या कोई ऐसी इमेज आपको बनानी हो जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड ही नहीं रखना है, तो आपको क्या रखना पड़ेगा उसके साथ? फिर ट्रांसपेरेंट लेना होगा। तो फिलहाल अभी तो ट्रांसपेरेंट की बात नहीं करेंगे हम लोग, आज हम व्हाइट से लेकर के चलेंगे, व्हाइट। बाकी बाय डिफॉल्ट रहने वाला है, इसके बाद हम लोग इसको करेंगे ओके। ओके से पहले इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं, या फिर जो नाम है, जो नेम है, वो बाद में भी आप इसको रख सकते हैं। बाद में भी आपको ऑप्शन मिलता है ऐड करने का। तो फिलहाल इसको ओके कर लेते हैं। तो देखिए, ये इस तरह से यहाँ पर ये शेप बन के आ गई है, जो आप यहाँ पे शेप देख रहे हैं। ठीक है, ये शेप यहाँ पर आ गई है। जो साइज देख रहे हैं आप, कैसा साइज है इसका? स्क्वायर है ना, कैसा शेप है ये? स्क्वायर शेप है, समझ रहे हैं आप? स्क्वायर शेप है ये, स्क्वायर। तो जब भी कभी इस तरह के शेप की जरूरत होगी तो आप स्क्वायर शेप आप सेम साइज में लेंगे, जब भी आपको कोई भी शेप की जरूरत होगी। ठीक है, तो चलिए, अब यहाँ पर हमारा प्रॉपर सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, जो आप देख रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर में आपको लेफ्ट साइड में ये कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? टूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टूल्स हैं ये। यही टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग इमेज क्रिएट करते हैं, इमेज डिजाइन करते हैं, क्रिएटिव डिजाइन करते हैं। यही हैं वो टूल्स। इन्हीं की हेल्प से आप एक अट्रैक्टिव, एक ब्यूटीफुल क्रिएटिव डिजाइन करते हो। आप जितना भी आप देखते हो ना लोगों के बैनर, सोशल क्रिएटिव, अभी आपने देखा होगा आज हैप्पी न्यू ईयर पे आपको बहुत कुछ अच्छे अच्छे से क्रिएटिव्स भेजे गए होंगे, आपने देखे होंगे सोशल मीडिया वगैरह पे। वो सब इन्हीं टूल्स की हेल्प से डिजाइन होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इन्हीं का यूज होता है। अब क्या नाम है इन टूल्स के, किस
किस यूज़ में आते हैं उसको लेकर के हम फोटोशॉप पूरा कवर करेंगे डे टू डे। ठीक है, सबसे पहले जो ये टूल आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये जो टूल है आपको जो दिख रहा है इसका नाम है मूव टूल। मूव टूल, और देखिए ये जो 2020 सॉफ्टवेयर है ना, इसकी यही खासियत है कि इसमें ये वर्क करके भी दिखा रहा है। जिस टूल पे माउस ओवर करोगे वो वहां पर आपको दिखाएगा कि ये किस काम में आता है। तो देखिए ना, यहाँ पे आप जिस टूल पे भी आप क्लिक करेंगे वो बताएगा, चल करके बताएगा कि इसका क्या यूज। तो ये इसी में है, मतलब जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं उन्हीं में इस तरह का ऑप्शन है। बाकी जो मैं देने वाला हूँ आपको CS3 उसमें आपको नहीं मिलेगा, बट हाँ अगर आपको आता है तो फिर इसकी जरूरत नहीं है, वो तो हम बताएंगे आपको कौन सा टूल किस यूज का, तो घबराने की जरूरत नहीं। तो फिलहाल ये इसका नाम है मूव टूल, और ये आपको सभी सॉफ्टवेयर्स में मिलेगा। इसका नाम है मूव टूल, यानी जब कुछ डिजाइन करोगे आप और उसको जब लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम मूव करने की जरूरत होगी आपको, तो आप इसी पे क्लिक करके उस आइटम को लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम मूव कर सकते हो आप। समझे आप लोग? क्या नाम है इसका? मूव टूल्स। मूव टूल। देखो लिखा हुआ है मूव टूल, तो देखो ये मूव कर भी रहा है। लेफ्ट बटन प्रेस करके माउस का आप इसको मूव कर सकते हो। कुछ भी जो भी आप अपनी इमेज में यूज करोगे, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो किसी तरह का कोई भी इमेज हो, या कोई भी आइकन हो, लोगो हो, उसको जब आप मूव करोगे तो वो इसी पे क्लिक करके आपको मूव करना होगा। ठीक है, हाँ जी। दूसरी बात, आगे बढ़ेंगे। ये आपका रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, इसका काम होता है सिलेक्शन का। तो देखो सिलेक्शन करता हुआ नजर आ रहा है आपको वीडियो में। सिलेक्शन यानी जब कुछ सेलेक्ट करना होगा आपको, इसमें जितना इमेज का जितना पार्ट आपको सिलेक्ट करना होगा आप इसी की हेल्प से सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद जैसे मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँ, ठीक है, तो मैं जैसे इसको सेलेक्ट करूँ तो मैं किसकी हेल्प से कर रहा हूँ ये काम? मार्क्यू। क्या नाम है इसका? मार्क्यू, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। तो सिलेक्शन के बहुत सारे टूल हैं इसमें। एक्चुअली फोटोशॉप में सिलेक्शन का बहुत बड़ा यूज है। बहुत ज़्यादा केसेस में आपको सिलेक्शन करने होंगे, तो कभी इजी सिलेक्शन होगा तो कभी टिपिकल सिलेक्शन होगा, है ना। बहुत इजी है तब आप इससे कर सकते हो, बहुत मामूली सा सिलेक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। लेकिन जब आपको कुछ चैलेंजेस आएंगे सिलेक्शन में, तो इसके लिए और भी बहुत सारे टूल्स यहाँ पे मिलेंगे जिसके थ्रू आप सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, और एक और बात देखो आप, जब हम लोग टूल चेंज कर रहे हैं तो ऊपर जो आपको ये जो रो नजर आ रही है, इस रो में आपके जो ऑप्शन है वो चेंज हो रहे हैं। देखो जब हमने मूव टूल पे क्लिक किया तो कुछ इस तरह के सिलेक्शन हमें नजर आ रहे हैं, और जब हमने मार्क्यू टूल पे क्लिक किया तो हमारे सिलेक्शन, मतलब हमारे जो ऑप्शन है वो चेंज हो गए। जानते हो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस भी टूल पे आप क्लिक कर रहे हो उसी से रिलेटेड ऑप्शन ऊपर नजर आ रहे हैं, उसी से रिलेटेड फंक्शन ऊपर नजर आ रहे हैं। तो ये मूव टूल से रिलेटेड फंक्शंस है, ठीक है, जो आपको नजर आ रहे हैं। और जब हम बात करेंगे कि मूव हमें कहाँ कराना है, लेफ्ट में, सेंटर में या राइट में, है ना, तो ये ऑप्शन है लेफ्ट राइट सेंटर के, टॉप में, बॉटम में, ये सेंटर में। तो ये टॉप टू बॉटम सेंटर है, ये लेफ्ट राइट और सेंटर है। ठीक है, तो आप समझ ही रहे हैं इसको। बाकी ये सिलेक्शन है ऑटो, ऑटो सेलेक्ट है, ये इसकी बात अभी करेंगे। अभी जब हम लोग एक से ज़्यादा यहाँ पर कुछ क्रिएट करेंगे, आइटम रखेंगे, तो ये आपको समझ में आएगा ऑटो सेलेक्ट क्या है। तो फिलहाल आपने दो टूल यहाँ पे देखे अभी, एक था हमारा मूव टूल, दूसरा हमारा सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल, ठीक है, मूव टूल, सिलेक्शन टूल। लेकिन अभी हम सिलेक्शन से पहले आपको जो अवेयर करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हम यहाँ पे टेक्स्ट टूल से। तो देखिए ये टेक्स्ट टूल है जहाँ से आप लिखना सीखते हैं। कुछ भी आपको लिखना है, हेडिंग, पैराग्राफ, बुलेट पॉइंट, वो आप इसी टेक्स्ट टूल से लिखेंगे। तो जैसे ही हम लोग टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे तो आप ऊपर के फंक्शन देखेंगे, वो टेक्स्ट से रिलेटेड आपको नजर आएंगे। तो जो फंक्शन आपको देखा है, आपने एक्सेल वगैरह में देखे होंगे ना टेक्स्ट टूल से रिलेटेड, वही है यहाँ पर भी। जैसे आपका फॉन्ट फैमिली हो गया, आपका ये रेगुलर हो गया, इसके बाद इसका साइज हो गया, शेप हो गई, अलाइनमेंट हो गया, कलर हो गया, है ना।
तो ये सब किससे रिलेटेड है? ये टेक्स्ट से रिलेटेड है, टेक्स्ट से रिलेटेड है। तो जब आपको कुछ लिखना होगा तो आपको टेक्स्ट टूल की हेल्प से लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो हम लोग, जैसे ब्रश हम लोग देख रहे हैं, ब्रश टूल देख रहे हैं। और यहाँ आपका आपको हिस्ट्री, ये आपका जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है ये उसमें नज़र आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे कुछ कलर से रिलेटेड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपका ये डॉगेज करके है। और इसके बाद यहाँ पे आपकी शेप्स आ गई। आपको जिस तरह की भी शेप्स लेनी होगी वो आप शेप यहाँ पे ले सकते हो। आपको कभी आपको लाइन ड्रॉ करनी होगी, तो कभी आपको रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ करनी होगी, कभी ये एलिप्स करना होगा। तो इस तरह की शेप्स और कुछ कस्टम शेप्स भी आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। इसके बाद आपका यहाँ पे पेन टूल का यूज़ हम बताएंगे। पेन टूल का यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, पेन टूल का भी सिलेक्शन में भी होता है। और शेप, अगर आपको कोई शेप ड्रॉ करनी है तो शेप क्रिएट करने में भी पेन टूल का हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है बिलर। बिलर, अगर आपको कुछ ब्लर करना है, ब्लर तो समझते ही होगे आप लोग, ब्लर करना है कोई इमेज को, किसी के फेस को ब्लर करना है तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। किसी टेक्स्ट को ब्लर करना है तो इसकी हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। इरेजर, जो बचपन से आप यूज करते आ रहे हो, इरेजर, वो इरेजर यहाँ पर देख रहे हैं आप। इरेजर, आपको कुछ भी मिटाना है आपको इमेज से तो आप इरेजर की हेल्प से यहाँ से रिमूव कर सकते हो। क्लोन, आपको किसी का क्लोन बनाना है, क्लोन बनाना है, क्लोन समझते होगे आप, कॉपी बनानी है किसी की ना, तो क्लोन बना सकते हो आप इसकी हेल्प से, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ पैच टूल वगैरह हैं, हीलिंग ब्रश है, हीलिंग ब्रश टूल है। तो ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल हमें यहाँ पे पैच टूल नज़र आ रहा है। क्या यूज़ है? बहुत अच्छा यूज़ है इसका, बताएंगे आगे चल के। मार्क्यू, वो सॉरी, ये क्रॉप टूल है आपका, ठीक है। तो अगर आपको कुछ क्रॉप करना है तो आप इसकी हेल्प से क्रॉप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको इस इमेज को क्रॉप करना है तो यहाँ से आप इसे क्रॉप कर सकते हो। इसके बाद है आपका, हाँ सर, ये आपका सिलेक्शन टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल। तो अगर आपको कुछ, देखो मैंने बोला था ना सिलेक्शन के काफ़ी सारे टूल हैं, एक तो मार्क्यू टूल है और एक ये है क्विक सिलेक्शन। अगर आपका कोई फेस है या कुछ आपका कोई भी अगर आइटम है किसी तरह का कोई, तो उसको अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो क्विक सिलेक्शन की हेल्प से भी आप कर सकते हो। और ये एक्चुअली ये सिलेक्शन टूल, मतलब ये जो है ना क्रॉप टूल, ये है वो हम जो से बोले थे, क्रॉप टूल ये है। तो आपको एक जो भी इमेज आपको क्रॉप करनी है किसी भी तरह से, आपको राइट साइड से, जैसे आपको कुछ अपने इमेज से कुछ पार्ट आपको रिमूव करना है तो आप इस तरह से इमेज को क्रॉप कर सकते हो। वो पहला वाला क्रॉप नहीं था, ये टूल है क्रॉप। तो आपको जैसे मान लीजिए इमेज का इतना पार्ट डिलीट करना है तो आप इसे डिलीट कर सकते हो, केवल इतना ही पार्ट आपको लेना है तो आप इतना पार्ट ले सकते हो, ठीक है। चलिए, ये तो हो गए हमारे टूल्स जिसमें हम लोग डे बाई डे और भी डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली इस पे वर्क भी करेंगे। अब राइट साइड में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कैरेक्टर। कैरेक्टर में सब कुछ वैसा ही है जैसे आपने एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल में आपने देखा होगा। एक्सेल वगैरह में, एक्सेल में भी ये सारे फंक्शंस थे, आपने देखा होगा, आपने पीडीएफ बनाई थी, आपने पीपीटी भी क्रिएट की थी। तो ये सारे फंक्शन वहाँ पर भी आपको नज़र आ रहे होंगे, जिसमें आपका फ़ॉन्ट फैमिली है, फ़ॉन्ट का साइज है, लाइन, दो लाइन के बीच में गैप कितना रखना है, वो यहाँ पे लाइन हाइट बोलते हैं उसको। और इसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, है ना, ये वेट हो गया, ये हाइट हो गया, ये बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, कैपिटल हो गया, अंडरलाइन, ये सब वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपने एक्सेल वगैरह में भी देखी हैं, वही वही यहाँ पर है। तो ये कैरेक्टर का कुछ यहाँ पे फंक्शन है। और ये पैराग्राफ के लिए है कि पैराग्राफ को अलाइन, सेंटर, लेफ्ट, राइट, और ये आपका जस्टिफाई, जस्टिफाई लेफ्ट, जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई राइट, और जस्टिफाई जस्टिफाई। तो ये इस तरह के कुछ सेटिंग्स हैं यहाँ पर जो हम लोग करेंगे, इसका यूज़ करने वाले हैं आगे चल करके। इसके बाद यहाँ पर आते हैं हमारे लेयर्स। लेयर्स, देखिए लेयर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेयर का ध्यान रखेंगे क्योंकि जब कुछ भी आप डिजाइन करते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर ऐड करते हैं तो एक लेयर जनरेट होती है। अभी लेयर में हमें क्या नजर आ रहा है? बैकग्राउंड। क्या है ये? बैकग्राउंड। तो इसको, ये लॉक है, इसको पहले अनलॉक कर लेते हैं। ये अनलॉक हो गई है। जैसे अनलॉक करेंगे तो लेयर, अब ये बैकग्राउंड की जगह पे क्या आ जाएगा? लेयर 0।
तो इसको अनलॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। जब फर्स्ट टाइम कुछ आप बना रहे होते हैं तो पहले ये लॉक होती है लेयर, तो इसको अनलॉक कर लेना, क्लिक करके अनलॉक हो जाती है। ठीक है, तो लेयर 0 मतलब बैकग्राउंड लेयर। क्या समझ में आ रहा है आपको जो भी मैं समझा रहा हूँ? अगर नहीं भी आ रहा तो इसका जब यूज़ करेंगे धीरे धीरे हर टूल का, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बात करेंगे यहाँ पे लेयर 0। ये लेयर 0 कौन सी लेयर है? ये लेयर 0 ये वाली लेयर है जो हमने शेप अभी हमने लिया है, ये जो साइज हमने लिया है ना, ये जो हमने स्क्वायर शेप ली है, यही है लेयर 0। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो जी यही सर। लेयर 0 है। अब बात करते हैं इस लेयर 0 का अगर हम कलर चेंज करें, जो अभी व्हाइट कलर आ रहा है, जो हमने बाय डिफॉल्ट वहां से व्हाइट चूज किया था तो हमने व्हाइट हमें मिला, लेकिन अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज होगा? अगर इस लेयर का हमें कलर चेंज करना है, यानी इस शेप का कलर चेंज करना है, व्हाइट से कुछ और कलर लेना है, तो कहाँ से चेंज होगा? देखो ध्यान से देखना, मैं कहाँ से चेंज करने जा रहा हूँ। इसके लिए हम इस लेयर पे डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक ये जो ब्लैंक स्पेस है ना यहीं पे करना। कभी कभी क्या होता है आप लोग यहाँ पे करते हो तो यहाँ पे ये रीनेम होने लग जाता है, यहाँ मत करना। इस ब्लैंक एरिया पे क्लिक करना। क्या करना? क्लिक, डबल क्लिक। डबल क्लिक जैसे ही करोगे ये पॉपअप ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये लेयर का जो स्टाइल है वो ओपन हो जाएगा। कैसे ओपन हुआ दोबारा बताऊं? डबल क्लिक करना है यहाँ पे, अपने माउस से डबल क्लिक कर देना। ठीक है, समझ आ गया? जी सर। इसके ऊपर डबल क्लिक करने पे ये पॉपअप ओपन हो जाता है। इस पॉपअप में हमें यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रहा है, कलर ओवरले। क्या नाम है? कलर ओवरले। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे इसमें ये रेड कलर आ गया। अब ये रेड क्यों आया? क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रेड था। अब हमें रेड नहीं चाहिए ना, हमें तो कुछ और चाहिए। तो कलर चेंज कर दो। यहाँ पे देखो कहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे रेड पे क्लिक करोगे, ना इधर ना उधर। कहाँ पे? प्रॉपर रेड पे क्लिक करना। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे एक और पॉपअप ओपन हो गया, और ये कलर ओवरले, यानी यहाँ पर कलर्स हैं, आपको जो कलर लेना है वो यहाँ से आप ले सकते हो। तो बताओ कौन सा कलर लूँ, उसी के हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा। सर जैसे इसके अंदर रेड, पर्पल, ब्लू ये सब दिख रहा है, इसके अलावा कोई और कलर लेना हो, जैसे हमें ग्रे लेना हो? सारे कलर हैं इसमें, ये देखो राइट साइड में सारे कलर हैं इसमें। आप बस बोलो कि कौन सा लेना है। पिंक लेना है? पिंक ये रहा देखो, बताओ कौन सा लेना है। अच्छा ब्लू तो लेना? डार्क, ठीक है। ब्लैक ये रहा, व्हाइट ये रहा। ब्लैक व्हाइट इसमें नहीं दिख रहा होगा, तो ब्लैक या व्हाइट यहाँ पे रहता है हमेशा। देखो व्हाइट ये रहा, ब्लैक ये रहा। तो कलर जो लिए जाते हैं वो यहाँ पे क्लिक करके लिए जाते हैं। देखो यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करोगे वही कलर आ जाएगा। यहाँ क्लिक करने से कलर नहीं आते हैं, यहाँ क्लिक करने से तो कलर यहाँ पर आते हैं, चेंज होते हैं। इस मेन कलर में चेंज होते हैं कलर यहाँ से, और यहाँ से फाइनली सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट से आपको कलर क्लिक करके आपको चेंज करने होते हैं। जैसे मान लो मुझे ग्रीन लेना है ना, तो मैंने ग्रीन लिया तो ग्रीन आ गया क्या? यहाँ पे नहीं आया ना, क्योंकि ग्रीन हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा था जो भी था उस टाइम यहाँ पे। तो ग्रीन ग्रीन लेने के लिए मुझे यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, है ना, यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि कलर यहाँ से सिर्फ यहाँ के लिए सिलेक्ट किया जाता है, और यहाँ से जब करते हो क्लिक तो फाइनली यहाँ का जो मेन जगह का जो हमें कलर चेंज करना है वो चेंज होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? जैसे ब्लू लेना है कलर हमको, पैलेट से तो कलर हमने कलर अब पैलेट। हाँ बोलिए। हेलो। नहीं नहीं, समझ के सर, भाई कह अच्छा रहे ठीक है। कलर पैलेट से आप शेड्स वगैरह अपना जो भी हाँ है। हाँ हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी आप लोग क्या करते हो, आप लोग ना यहाँ चेंज करते रहते हो। कभी कभी माउस जो मतलब पॉइंटर जो है ना यहाँ पे होता है, तो आपको लगता है यहीं से क्लिक करने पे चेंज हो रहा है। यहाँ से क्लिक करने के चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका माउस यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, पॉइंटर यहाँ पे रखा हुआ है। अगर पॉइंटर यहाँ रख दोगे ना, आप कितना भी चेंज करना कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने पॉइंटर आपने यहाँ पे कॉर्नर पे रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि कलर यहाँ से चेंज नहीं होता है, फाइनली कलर आपको यहाँ से चूज करने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ से चूज करने पड़ते हैं कि कौन सा लेना है, कितना लेना है, वाइट लाइट ग्रे लेना है या डार्क ग्रे ब्लैक लेना है, कौन सा लेना है। तो चलिए फिलहाल तो मैं यहाँ से ब्लू ले लेता हूँ। ठीक है, तो फाइनली हमने यहाँ से ब्लू कलर पिक किया। पिक करने के बाद आपको ओके जरूर करना है, ओके करिएगा, फिर यहाँ से भी ओके करिएगा, तो तब जा करके ये कलर आएगा। ठीक है, ये कलर हमने चेंज कर लिया।
तो आपने देखा कि कलर अगर हमें बैकग्राउंड का चेंज करना है तो कहाँ से करना है, लेयर 0 पे क्लिक करके, यानी जिस भी लेयर का कलर चेंज करना होगा, अभी तो खैर लेयर बताई नहीं मैंने, कितनी हो सकती है, तो अभी हमारे पास एक ही लेयर है जिसका नाम है 0। तो लेयर 0 का कलर यानी बैकग्राउंड बोलेंगे इसको, ये बैकग्राउंड का कलर हमें चेंज करना है, यानी लेयर 0 का कलर चेंज करना है, तो हमें यहाँ पे डबल क्लिक करके करना होगा। तो अगर हमें कलर चेंज करना है तो कलर ओवरले में जाएंगे, इसके बाद यहाँ कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी कलर हमको लेना है वो हम यहाँ से ले सकते हैं। जो भी कलर हमें लेना है, जैसा भी कलर हमें लेना है वो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो एक और बात बताएं आपको कि कलर, हर कलर का अपना एक कोड होता है, ये बात पता है आपको? कोड होता है। जी सर। जैसे आप तो घर पे भी कलर कराते हैं तो एक कोड लेके आता ना, कोड। बिल्कुल। वो कोड कंप्यूटर से जनरेट होते ना, कि कंप्यूटर से बनाया कलर, ऐसा बोलते हैं ना, कंप्यूटर से कलर बनवाए। तो हाँ देखो जी। ये रहे वो कोड, ये रहा वो कोड। बस आप बता दो, अगर आपके पास कोड है ना, तो आपको बस कोड यहाँ पे डालना है और कलर अपने आप बन जाएगा। आपको वो कोड यहाँ पे टाइप करना है, समझे? दो चीजें हैं, या तो अगर आपके पास कलर है तो कोड बन जाएगा, अगर कोड है तो कलर बन जाएगा। ऐसा मैं कलर से कोड कैसे बनाओगे, देखो ब्लू पे क्लिक करो, कलर चेंज हो गया, देखो कोड चेंज हो गया। तो कलर से कोड बना रहे ना हम लोग। अगर आपके पास कोड है तो यहाँ पे टाइप कर दो, चेंज कर दो इसको, जो भी कोड है वो टाइप कर दो, यहाँ पे एंटर प्रेस कर दो, कलर बन जाएगा। समझ में आ गया कि कलर से कोड और कोड से कलर कैसे क्रिएट होता है? यस सर। हाँ जी। तो देखो जो भी कलर लेते हैं उसका कोड बन जाता है। तो कुछ बेसिक कलर कोड आपको पता होना चाहिए, जैसे व्हाइट। तो व्हाइट का देख रहे हो आप, 6 टाइम एफ होता है। व्हाइट कलर का कोड देख लो, 6 टाइम एफ होता है ना, 6 टाइम एफ होता है। ब्लैक का होता है 6 टाइम 0, ये देखो 6 टाइम 0। अब देखो मैंने कहा ना कलर से मतलब कोड से कलर बनाना, तो यहाँ पे देखो डबल एफ लिख दो, स्टार्टिंग में डबल एफ टाइप कर दो, तो रेड बन जाएगा। देखो रेड बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोड से कलर, कलर से कोड बना सकते हो। अच्छा, इसकी जरूरत क्या पड़ेगी? कुछ क्लाइंट्स आपको ना ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि यही कलर चाहिए वेबसाइट में। अब आप परेशान हो जाओगे, यार इस कलर को कैसे लिया जाए, इसका कोड नहीं पता, इसका तो कोड ही नहीं पता है, कलर कैसे हम लोग यही वाला कलर चाहिए, ये कैसे? क्योंकि कलर तो हर क्लिक पे देख रहे हो कोड चेंज हो रहा है। ये देखो थोड़ा सा भी क्लिक करोगे ना, आगे पीछे लेफ्ट राइट, तो कलर का जो है ना कोड चेंज हो रहा है, आप देख रहे हो। तो अगर वो कहेगा कि एग्जैक्ट चाहिए तो कैसे करोगे? अगर वो सामने वाला कह रहा है कि एग्जैक्ट चाहिए, तो कलर से कोड बना सकते हो, उस कलर से कोड बना लो, उस सेम कलर का जो कोड है वो यहाँ यूज कर लो, तो वही सेम कलर मिल जाएगा। और यही चीज हम लोग वेबसाइट में भी कर सकते हैं। वेबसाइट में अगर आपको एक फिक्स कलर चाहिए ना, अगर आपको आइडिया है कि यही कलर चाहिए, मतलब इसका कलर का कोड ये है, या फिर ये कलर का कोड भी आपको नहीं पता है, बस आपको कलर पता है, तो वहां से कलर से कोड बना लो और कोड को यूज कर लो वेबसाइट में। वेबसाइट में कलर का कोड यूज कर लो, वहां पर भी कोड यूज होता है, आप इतना जान लो, वहां पर भी कोड यूज होता है जैसे यहाँ पे यूज हो रहा है। तो आप इसको कोड को कॉपी करो और वहां पे यूज कर लो, तो यही कलर वहां पे आपकी वेबसाइट में आ जाएगा। तो चलिए कलर से कोड और कोड से कलर कैसे होगा ये तो मैं बता चुका हूँ। अब बात करते हैं, अभी तो हमने क्या किया है कि सिंगल कलर का यूज किया है, हमने अपने बैकग्राउंड में क्या किया है, सिंगल कलर का यूज किया है। अभी हम इसमें मल्टीपल कलर का यूज करके देखेंगे कि इसमें मल्टीपल कलर कैसे यूज होंगे, एक ही बैकग्राउंड में एक से ज्यादा कलर कैसे यूज कर सकते हो। तो इसी बैकग्राउंड में यानी इसी लेयर 0 में हम लोग मल्टीपल बैकग्राउंड में, मतलब इस मल्टीपल सॉरी इस सिंगल बैकग्राउंड में मल्टीपल कलर कैसे यूज करेंगे ये देखो। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये देखो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे जैसे अभी अभी किया हमने। तो इस बार हम जो क्लिक करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं ग्रेडियंट पे, ठीक है, ग्रेडियंट ओवरले पे क्लिक करेंगे। तो एक बात और याद रखना कि इनमें से दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि दोनों में से कोई एक टाइम पे एक ही काम करता है, ठीक है। क्योंकि या तो बैकग्राउंड में कलर ओवरले का ऑप्शन रखो तो यानी सिंगल कलर लेना है, तो अगर मल्टीपल लेना है तो इसको अनसेलेक्ट करो और क्लिक करो ग्रेडियंट, ठीक है। तो देखिए बैकग्राउंड में हमारे कलर दिख रहा है डबल, मतलब आपने देखा कि 3 कलर है, लेकिन हम इसको खैर एक बार डिलीट कर देते हैं, इसको दोबारा से बनाएंगे, इसको बनाएंगे हम लोग ना, इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं।
तो आपने देखा कि हमने जो भी बैकग्राउंड लिया था उसमें मल्टीपल कलर थे, बट हमने आपको समझाने के लिए उसको डिलीट कर दिया है। तो मैंने जैसे ही ग्रेडियंट ओवरले पे क्लिक किया तो मुझे कुछ इस तरह का फीचर नज़र आ रहा है यहाँ पे, जिसमें हमें दिख रहा है ग्रेडियंट पे ऑरेंज कलर। ठीक है, तो इस ऑरेंज कलर पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, जैसे लास्ट टाइम हमने कलर ओवरले में भी कलर पे क्लिक किया था ना, ठीक वैसे ही अगर इसमें कलर चेंज करने हैं आपको तो डबल क्लिक इसी पे करना है। ठीक है, तो जैसे ही इस पे क्लिक करते हो कुछ इस तरह का ओवर यानी एक पॉपअप ओपन होता है जिसमें आपको कलर चेंज करने हैं। तो कलर कैसे इसमें फिल करते हैं ध्यान से देखो। तो पहले तो मैं इसमें जो ऑरेंज कलर है, अगर मुझे इसे ही चेंज करना है तो मैं इस पॉइंटर पे क्लिक करूंगा, ये जो पॉइंटर है ना कलर स्टॉप जो दिख रहा है इस पर क्लिक करूंगा, और जैसे ही इस पर क्लिक करते हो तो बैकग्राउंड में आपके नजर आता है क्या, ये कलर। तो इस कलर पे क्लिक करना और यहाँ से जो भी कलर इसमें ऐड करना है वो कलर आप यहाँ से पिक कर लो। क्लियर? अब मान लीजिए मुझे इधर भी कलर डालना है कोई, इसमें जितने कलर आप डाल सकते हो, जितने डालने हैं उतने डाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करा मैंने, एक पॉइंटर क्रिएट हो गया यहाँ पे, है ना, जबकि यहाँ पे अभी कोई पॉइंटर नजर नहीं आ रहा था। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो एक क्लिक हो गया, बन गया यहाँ पे। अब इसके बाद इसमें कलर यहाँ से फिल होगा। तो यहाँ पर मुझे जैसे मान लीजिए ब्लू फिल करना है, तो देखिए ब्लू फिल हो गया यहाँ पे ना, जो भी कलर लेना चाहते हो वो फिल हो जाएगा यहाँ। देखो देखो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है आपको। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो एक पॉइंटर बन गया और पॉइंटर में मैंने कलर यहाँ से फिल कर लिया। अब मुझे बीच में एक और कलर डालना है तो बीच में क्लिक कर दूंगा मैं, ये देखिए जैसे मैंने क्लिक किया पॉइंटर और बन गया। तो अब मैं इसमें कलर फिल करने के लिए इसको क्लिक किया और क्लिक करने के बाद कलर यहाँ से फिल करूंगा। ठीक है, देखो तो मैंने 3 पॉइंटर बना लिए। अब इसके बाद तुम्हें जितने चाहे उतने आप बना सकते हो, लेकिन कम से कम बनाओ क्योंकि ज़्यादा फिर खिचड़ी पक जाएगी, उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो सिर्फ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसमें जितना चाहो उतने कलर इसमें फिल कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो समझ आया आपको कि मल्टीपल कलर कैसे फिल होते हैं? जी सर। हाँ श्रुति जी, आपको समझ आया? यस सर, कलर ओवरले तो से। देखिए मैं फिर से वही कलर डाल दूंगा जो अभी थोड़ी देर पहले थे इसमें, ग्रीन वगैरह। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से अगर मान लीजिए इसमें गैप, आपको व्हाइट में गैप रखना है तो 2 व्हाइट बना लो यहाँ पे बीच में। अगर आपको व्हाइट का गैप ज़्यादा रखना है क्योंकि एक से तो गैप कर नहीं पाओगे, तो अच्छा अगर किसी पॉइंटर को डिलीट करना तो वो पॉइंटर पर क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर दो। ठीक है, इसमें हाँ, तो ये देखिए जितना गैप आपको करना है आप इस तरह से कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा गैप करना है इनको मूव करा सकते हो। ठीक है, आप मूव करा सकते हो। तो इस तरह से आप किसी भी बैकग्राउंड में मल्टीपल कलर ऐड कर सकते हो, और ये जो कलर कॉम्बिनेशन आपने बनाया है आप चाहो तो इसको सेव भी कर सकते हो। कहाँ से सेव होगा जी? यहाँ से सेव होगा। इसको ना न्यू न्यू पे क्लिक करो और ये देखिए बन गया। अब फ्यूचर में आपको दोबारा अगर इसकी जरूरत है तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको क्लिक करो और आप यूज कर लो। जैसे ऑलरेडी यहाँ पे कुछ पहले से प्री डिफाइन है, तो यहाँ पे जो भी क्लिक करोगे वो बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको फिर से लेना चाहते हो तो फ्यूचर में दोबारा से इसको यूज कर सकते हो। सेव कर लो, ओके कर लो। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और बात बतानी थी मुझे, फिर से जाएंगे ग्रेडियंट में। अच्छा हाँ, एक और बात, यहाँ पे जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना उसी से रिलेटेड फंक्शन यहाँ ओपन होंगे। याद रखना, ऐसा मत करना कि आपने क्लिक यहाँ पे किया हुआ है और आप चेंजेस इसमें कर रहे हो। तो जो यहाँ पे आ रहा है ना कलर ओवरले अगर खुला है ना यहाँ पे, तो समझ लो कि अगर आपने ये क्लिक किया ना तो यहाँ पे वो चेंज हो जाना चाहिए। जैसे कलर ओवरले पे कोई चेंजेस करना है तो यहाँ पर भी कलर ओवरले आना चाहिए। अब मुझे ग्रेडियंट में कोई चेंजेस करना है तो मुझे ग्रेडियंट पे जैसे क्लिक करूंगा तो मेरा ये ग्रेडियंट वाले फंक्शन ही नजर आने चाहिए। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये ऐसा देखा गया है पहले क्लासेस में कि लोग इस पे लेकर के कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर कलर चेंज नहीं हो रहा है सर, वो ऑप्शन ही नजर नहीं आ रहा सर। तो आएगा कहाँ से जब आप क्लिक ही नहीं कर पा रहे हो? डबल क्लिक करो यहाँ पे, क्लिक करने के बाद यहाँ वही नेम यहाँ पे आना चाहिए जो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ से अच्छा हम बात कर रहे थे डायरेक्शन की, कि इसका डायरेक्शन भी चेंज किया जा सकता है। जैसे मैं अगर यहाँ इसको 90 एंगल है यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं देखिए ना इस तरह से चेंज कर सकते हो। आप इसको जो साइड चाहिए आपको वो आप रख सकते हो। ठीक है, यह स्टाइल है।
लीनियर, रेडियल, तो जो भी आपको लेना है आप उस तरह से ले सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल तो हम इसमें लीनियर ही लेते हैं, सबसे बेहतर है। बाकी हम डिपेंड करता है कि हम हमारी रिक्वायरमेंट क्या है ना, डिपेंड करता है अपनी यूज़ के हिसाब से हम काम करते हैं, हमारा यूज़ क्या है। रिवर्स को तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी रिवर्स कर सकते हो इसको, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट रिवर्स भी कर सकते हो। इसकी ओपेसिटी डाउन करनी है तो ओपेसिटी यहाँ से डाउन कर सकते हो। देख रहे हो ओपेसिटी का मतलब, देख रहे हो, ये देखो ओपेसिटी से बोलते हैं, इसका जो कलर का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रहा है ना। और इस ओपेसिटी का यूज आपको वेबसाइट में भी देखने को मिलेगा। सुनीता जी, आपने देखा था वेबसाइट में भी ओपेसिटी, तो जी वहां पर सर। भी ओपेसिटी का यूज है और यहाँ पर भी है। ओपेसिटी का मतलब जान लो, मतलब जो कलर की स्ट्रेंथ है वो डल हो रही है अगर आप कम कर रहे हो तो। फुल ओपेसिटी है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि सिंगल कलर और मल्टीपल कलर कैसे ऐड करेंगे, उसकी डायरेक्शन वगैरह कैसे यूज करेंगे। लेयर्स, लेयर में अभी खाली एक लेयर है, लेयर का मतलब अभी नहीं जान पाओगे जब तक हम इसमें एक से ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो फिलहाल ये मल्टीपल लेयर का हम लोग नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। और आज जो हमने कवर किया उसमें हमने टूल्स कवर किए कि कौन कौन से टूल्स होते हैं, इनमें ओवरव्यू, थोड़ा बहुत हमने ओवरव्यू दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर आपको बताया कि अच्छा इसका जो यूज़ है वो टेक्स्ट में होगा, जब हम टेक्स्ट यूज़ करेंगे ना तब इसका यूज़ होने वाला है। आज इसका यूज़ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने कोई टेक्स्ट अभी यूज़ नहीं किया है। आज हमने सिर्फ बैकग्राउंड का आपको बताया प्रैक्टिकली कि बैकग्राउंड कैसे क्रिएट होता है, बैकग्राउंड में कलर कैसे चेंज होते हैं, सिंगल कलर मल्टीपल कलर कैसे बनते हैं, ठीक है, कैसे ऐड किए जाते हैं, ये हमने आज इतना प्रैक्टिकल किया। तो आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस कर लेना। आप लोग कोई और डिफरेंट कलर लेकर के, सिंगल कलर मल्टीपल कलर लेकर के आप स्क्रीनशॉट मुझे ग्रुप में भेजेंगे। जो भी आप करेंगे उसका स्क्रीनशॉट एक बार देखिए। अभी मैंने सेव करना नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी फर्स्ट क्लास है, आगे चल करके सेव करना बता देंगे तो फिर आप इमेज ही भेज दिया करना। लेकिन अभी जब तक सेव करना नहीं बता रहे तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है। हाँ, तीनों लोग। और जैसा कि अगर आपके पास अभी वो वाला सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप इसका जो ऑनलाइन वाला जो मैंने बताया है आप वहां से प्रॉपरली कर सकते हैं। सेम है, बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी जो ऑनलाइन वाला है वो भी ऐसा ही है। तो आप बिल्कुल ऐसी तरह से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप लोग इतना ही करिए जितना मैंने आज बताया है, आज की क्लास में जो हमने कवर किया है उतना प्रैक्टिस करिए। कल की क्लास में हम इस पर टेक्स्ट वगैरह लिखना सिखाएंगे, हेडिंग, पैराग्राफ कैसे यूज़ होगा, इस पे हो यूज़ होगा, किस तरह से हेडिंग वगैरह पैराग्राफ वगैरह इस पे ऐड किया जाएगा, वो सब हम अगली क्लास में आपको बताने वाले हैं। और जैसे ही हम टेक्स्ट वगैरह ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ लेयर यहाँ पे इंक्रीज होनी चालू हो जाएगी, ठीक है। तो कल आपको इसका मतलब भी समझ में आ जाएगा लेयर्स क्या होते हैं। चलिए, ओके, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट।